प्यार करने वाले, जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। जिनके आंगन में 5 लड़का थे, पांचों लड़कों के बीच में परीक्षित जी एक सुंदर सी कन्या अवतरित हो गई। वाह भाई वाह। जब कन्या अवतरित हुई तो महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए, हमारे घर में तो लड़की पैदा हो गई, तो ब्राह्मण को सोने से सींग और खुर मरबा करके गौएं दान में दे दें। परीक्षित जी एक बात हम आपको और बता देना चाहेंगे। भीष्मक के आंगन में जब लड़की पैदा हुई तो महाराज भीष्मक ने सोने से सींग और खुर मरबा करके गौएं दान में करी थी। आजकल काऊ के घर में अगर बिटिया पैदा हो जाए तो जमाले पत डकैती सी पड़ गई। हाँ हाँ, एक बात हम आपको और बताएंगे, भाइयों से अच्छी तो परीक्षित जी हमारी बहनाएं हैं। भाई एक कुल की रक्षा करता है, लेकिन मेरी बहनाएं 2 कुल बनाती हैं, 2 कुल की रक्षा करती हैं। ऐसी कौन सी बहन है जिसने अपने माता और पिता को घर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया? ऐसे हजारों भाई मैं आपको बताऊं, जिन भाइयों ने अपने माता और पिता को धक्का देकर के वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया, जो आज दूसरे के सहारे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी भाई, आज 7वां दिवस है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, एक विनती करना चाहूंगा, कभी भी तीर्थ यात्रा नहीं करना, कभी भी किसी मंदिर और मस्जिद में नहीं जाना। अगर तुम्हारे घर पर तुम्हारे पिता मौजूद हैं तो उन्हीं का एक परिक्रमा कर लेना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, ये सत्य है। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात भी देवताओं से टाली नहीं जाती। लेकिन परीक्षित जी थोड़ा परिवर्तन हो गया जमाने में। हमारे आपके विचारों में 4 बच्चों को पालती है एक माँ, लेकिन 4 बच्चों पर एक माँ आज पाली नहीं जाती। आज माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। माँ और पिता के आंखों में आंसू हैं, माँ और पिता भटक रहे हैं, लला भागवत करा रहे हैं। तो सबसे बड़ी भागवत तो यह है कि माता और पिता के आंखों में आंसू नहीं देखना, माता और पिता के चरणों में अपना सर झुका देना। अरे हम आप कथाएं पढ़ते चले आए, सुनते चले आए, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी कथाएं होती हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भोर होत उठ के रघुनाथा और गुरु पित मात नवाबै माथा। रामचंद्र भी गुरु पिता माता के चरणों में मस्तक नवाया करते थे। प्यारे भक्तों, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है जो अपने माता और पिता के चरणों में अपना शीश नवाए, अपने माता पिता के चरणों को सुबह उठ करके चरणों को स्पर्श करके कोई कार्य करे? नहीं नहीं, आज कल के अजय रघुराई अम्मा दद्दा कुआ में जाएं, सबसे पहले उठे तो हाथ में बंडल और दिया सलाई। काय को अम्मा दद्दा के पैर छुए। बारे जमाने तेरी हद हो गई, बारे जमाने तेरी हद हो गई परीक्षित जी, और पत्नी के आगे अम्मा रद्द। कौन पूछे बूढ़ी माँ को, कौन माँ की सेवा करे? लेकिन याद रखना भाइयों, याद रखना मेरी बहनाओं, अगर तुमने अपनी माँ की सेवा नहीं की भाइयों, अपने पिता की सेवा नहीं की, तो तुम्हारी होने वाली बहू, तुम्हारा होने वाला लड़का तुम्हारी भी सेवा करने को तत्पर नहीं रहेगा। जो पंडाल में हमारी बहनाएं बैठी हैं, सास की सेवा करना, अगर तुमने अपनी सास की सेवा नहीं की तो तुम्हारी बहू भी तुम्हारी सेवा कभी नहीं करेगी, ये सत्य है। मैंने उस दिन बताया था, हमारी बूढ़ी माताएं ये भी तो कम नहीं है, सेवा हो तो हो कैसे? हाँ, आप भी ये विचार करो, ये हमारी होने वाली बहू नहीं है, ये हमारी बेटी है। बेटिया रोटी जज जाए तो परीक्षित जी नीचे दबाए के देती, बहू पे जज जाए तो दोबारा दोबारा ले पत्ती, देखो फुहरिया है, रोटियां नहीं कर वो जानते हैं। हाँ। कहने का हमारा मतलब है, सासू माँ भी ध्यान दें, हमारी देवियां भी ध्यान दें, माता की सेवा करना ये आपका कर्तव्य बनता है। और मैं आपसे एक निवेदन, एक भीख मांगना चाहूंगा, कोई रुपया पैसा नहीं लेना चाहेंगे। आप हाथ उठा दो, कौन कौन आज सास की सेवा करेंगे? 500 टूट गए।
हाँ भाई वाह, कोई नहीं उठाएगा। अब बे तो जब सोचती है टुकरिया कब नारम गिर जाए है ना। कोई बात नहीं माताओं, अभी तक ना की हो, वैसे यहाँ की माता है तो सभी सेवा करती है। हम तो 7 दिन रुके हैं, आज इतनी भीड़ किस लिए भाई, सब सास को पूछ के आई हैं, अम्मा चली जाए तब तो आई हैं। सब बढ़िया है माताएं हमारी, और करनी भी चाहिए। अब शर्म लग रही है, हाथ उठाएं तो उठाएं कैसे, कोई बात नहीं, ना हाथ उठाओ, लेकिन अपने हृदय में अपनी सास के लिए थोड़ी जगह बनाए रखना, जिससे इनका भी, एक माँ होती है बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद ये उत्कंठाएं होती हैं कि हमारे घर में बहू आएगी, और जब बहू आएगी तो मुझे सुख मिलेगा। ये हमारी बूढ़ी माताएं विचार करती हैं, लेकिन बहू आने के बाद जब सुख के बाद दुख प्राप्त होने लगता है तो माँ के हृदय पर हाथ रख करके देखो माँ के हृदय पर क्या गुजरती होगी। इसी बीच में श्रीमान राजवीर सिंह पुत्र सुरजीत नंगला जगत 201 रुपया से हमारा सम्मान कर रहे हैं। सर्वेश यादव जी नंगला